खुलने लगा। उसका बाज और बड़ा हो गया। सारे जजेस चौंक गए। चीकू के पतंग ऐसे लग रही थी कि सच में मानो बाज उड़ रही है। गंगापुर गांव के पास की एक जंगल में एक खुशहाल परिवार रहता था। दिलबर कौआ और चिकचिकी के जान थे उसके बच्चे, चुन्नी और चीकू। चुन्नी, चीकू, बच्चे चलो, मुझे ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। आ रही हूँ पापा। चुन्नी कॉलेज से जल्द ही लौटकर अपनी मम्मी की मदद किया करती थी और जब उसके पापा ऑफिस से लौटते थे तब उसके लिए चाय भी बनाकर लाती थी। ये लीजिए पापा, आपकी चाय। थैंक यू बेटा। मम्मी, मैं सालू के घर जा रही हूँ, 1 घंटे में लौट आऊंगी। ठीक है। चुन्नी का वहाँ से जाने के बाद उसके पापा सोच में डूब गए। क्या हुआ? कुछ नहीं, यही सोच रहा था कि वक्त कितनी तेजी से बीत जाता है। कहाँ कल तक खेलने वाली चुन्नी आज मेरे लिए चाय बनाती है। बेटिया सियानी तो होंगी ही ना, अब तो वो खाना बनाना भी सीख रही है। हाँ, और कुछ साल ही बचे हैं हमारे पास इसकी शादी के लिए। आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दिलबर कौआ और चिकचिकी बहुत खुश थे। तभी वहाँ चीकू आया अपने नए पतंग के साथ। देखिए पापा, मेरी पतंग कितनी अच्छी बनी है। इसकी आँखें भी है और पूंछ भी। अरे वाह, इतनी अच्छी पतंग तो मैंने कभी नहीं देखी। सब लोग यही बोलते हैं कि मैं बहुत अच्छे पतंग बनाता हूँ। बढ़िया है, चलो चलकर पतंग उड़ाते हैं। हुर्रे! चीकू पतंग बनाया करता। फिर एक दिन दोनों कहीं जा रहे थे। चुन्नी, अपने भाई का ख्याल रखना, उसे भूखा मत सुलाना, हमें आने में थोड़ी देर हो जाएगी। ठीक है माँ, आप आराम से जाइए, मैं सब देख लूंगी और चीकू को भी संभाल लूंगी। चीकू बेटा, दीदी को ज्यादा परेशान मत करना। ठीक है मम्मी। दिलबर कौआ और चिकचिकी वहाँ से चले गए। कई घंटे बीत गए। यहाँ घर में चुन्नी और चीकू मम्मी पापा का लौटने का इंतजार कर रहे थे। सुबह से रात हो गया। दोनों बच्चे परेशान थे। दोनों बच्चे दरवाजे को ताकते रहे और कुछ घंटे बाद दरवाजे पर एक एम्बुलेंस आई और उनकी जिंदगी बिखर गई। उनके सामने उनके मम्मी पापा की लाश थी। अब इन दोनों बच्चों का कोई अपना नहीं था। अब हम क्या करेंगे दीदी? अब हमारा कौन ख्याल रखेगा? तू फिक्र मत कर, मैं हूँ ना, मैं तेरा ख्याल रखूंगी। माँ ने मुझसे कहा था। चुन्नी, अपने भाई का ख्याल रखना, उसे भूखा मत सुलाना, हमें आने में देर हो जाएगी। अब से मैं ही तेरी माँ हूँ। उस दिन से चुन्नी ने अपनी छोटे भाई चीकू की जिम्मेदारी संभालना शुरू कर दी। चुन्नी बहुत छोटी थी तो उसे कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने लोगों के घरों में काम वाली का काम शुरू कर दिया। मिले हुए पैसों से वो घर का राशन और चीकू का स्कूल के फीस भरा करती थी। चुन्नी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभा रही थी, पर इतने काम कर कर उसकी तबीयत दिन पर दिन खराब हो रही थी। ये देखकर चीकू परेशान था। चीकू हमेशा सोचते रहता कि कैसे अपनी दीदी की मदद करे। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ, मैं इतना छोटा हूँ। एक दिन चीकू स्कूल से लौट रहा था कि उसके ध्यान एक बड़े से पोस्टर पर गया। लिखा था मकर संक्रांति स्पेशल विशाल पतंग प्रतियोगिता। फर्स्ट प्राइज 2 लाख रुपए, सेकेंड प्राइज 1 लाख रुपए, थर्ड प्राइज 50,000 रुपए। ये पढ़कर चीकू खुश हो गया। ये सोचकर चीकू खुशी खुशी अपने दीदी के पास गया। दीदी, आपको पता है इस शहर में एक विशाल पतंग प्रतियोगिता हो रहा है। अच्छा है। और तो और प्राइस 2 लाख रुपए है। क्या? हाँ, और सोचो दीदी, अगर हम ये कंपटीशन जीत गए
तो हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है। तुम्हें लोगों के घर काम करने की भी जरूरत नहीं। आहा, वो तो है, पर अगर हम ना जीते तो कोई बात नहीं, पर अगर हम जीत जाएंगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। चीकू के इस बात ने चुन्नी के मन में आशा की किरण जगा दी। वो भी अच्छे जिंदगी के बारे में सोचकर खुश होने लगी। पर इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। कितने पैसे? कम से कम 1000 रुपए। इतने सारे पैसे है तो मेरे पास, पर वो तेरे अगले महीने के फीस के लिए है। दीदी, मुझे लगता है मैं जीत सकता हूँ। हमें इस कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहिए। चीकू के आत्मविश्वास देखकर चुन्नी ने उसे पैसे दे दिए। चीकू ने उसी दिन से पतंग बनाना शुरू कर दिया। वो दिन रात अपने विशाल पतंग पर काम करते रहता। ये क्या, तूने अब तक खाना भी नहीं खाया? वो मैं भूल गया, इस पतंग को रंग जो रहा था। तेरी पतंग इतनी अलग क्यों लग रही है? क्योंकि ये एक बाज है। मैंने कागज को चिपका चिपका कर इसकी शक्ल बनाई है। अच्छा है, और कितने समय जाएगा तुझे ये पतंग बनाने में? बस एक और दिन। अच्छा है, और कंपटीशन कब है? परसों, मकर संक्रांति के दिन। ठीक है। चुन्नी चीकू के लिए खाना लेकर आई। चल आकर। क्या 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 कर रहा है? पहले खाना खा ले, फिर काम कर लेना। चीकू खुश हो गया और वो खुशी खुशी खाना खाने लगा। इन दोनों भाई बहनों के बीच की प्यारी इनकी ताकत थी, जो इन्हें मुश्किलों में भी साहस देती थी। अगली सुबह चीकू का पतंग तैयार था। देखो दीदी, मेरा बाज तैयार है आसमान में उड़ने के लिए। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर और बढ़िया है, और मजबूत भी। भगवान करे तेरा सारा इच्छा पूरी हो। और आपकी भी। मकर संक्रांति का त्योहार शुरू हुआ। चुन्नी ने घर में रंगोली बनाई और चीकू कंपटीशन में जाने की तैयारी कर रहा था। चीकू, अब तक हुआ या नहीं? हो गया दीदी, चलिए। ये ले प्रसाद खा, भगवान हमारी जरूर मदद करेंगे। अब चलिए दीदी, देर हो रही है। दोनों विशाल पतंग प्रतियोगिता में पहुंच गए। वहां ढेर सारे बड़ी बड़ी पतंगे थी। चीकू ने अपना नाम कंपटीशन में लिखा दिया। अरे बाप रे, यहाँ तो इतने सारे पतंग हैं। कोई बात नहीं दीदी, आप बस मुझ पर विश्वास रखो। ठीक है। अब चीकू ने अपनी पतंग उड़ाना शुरू किए। वहाँ चीकू से भी ज्यादा बड़े आकार की पतंगे थी, पर जैसे ही चीकू ने पतंग आसमान में उड़ाए, उसका पंख खुलने लगा। उसका बाज और बड़ा हो गया। सारे जजेस चौंक गए। चीकू के पतंग ऐसे लग रही थी कि सच में मानो बाज उड़ रही है। चीकू के पतंग को फर्स्ट प्राइज मिल गया और साथ ही में 2 लाख रुपए का चेक भी। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। क्यों नहीं? आपने ही तो कहा था कि सब ठीक होगा, तो अब सब ठीक होगा। आपको इतनी मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं। चुन्नी अपनी आंसू नहीं रोक पाई। चीकू और चुन्नी ने एक छोटी सी दुकान खोली और उस दिन के बाद उनकी जिंदगी बदल गई। चुन्नी ने फिर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया और चीकू अपने बहन की मदद करने लगा दुकान चलाने में। और इस तरह मिल बांटकर दोनों भाई बहनों अपनी जिंदगी बेहतर बना ली। तो दोस्तों, आप लोग को ये कहानी कैसा लगा? अगर कहानी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबा दे। हम लोग ऐसे अच्छे अच्छे नए नए कहानियाँ आप लोग के लिए लाते रहते हैं।